हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी मैथ्स एंड तिवारी कैंपस में। जैसे कि आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को लेकर आए हैं, जैसे कथन और निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में सैलोलिज्म में बोला जाता है। और अगर इस लेसन का कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म का अगर बात करें वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से, तो सुनिएगा। अगर बैंक पीओ का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आईबीपीएस के एग्जाम देने वाले होंगे, तो आईबीपीएस में प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन और मेंस में यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है। हर बैंक का एग्जाम में प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन और मेंस में 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। अगर रेलवे का कोई शिफ्ट, अगर ग्रुप डी का अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम उठा लीजिए, 2-3 साल के पेपर उठाकर आप देख लीजिए ना, 3 क्वेश्चन यहाँ से हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। एसएससी में जैसे सीजीएल में 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, सीएसएसएल में 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको एमटीएस में 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। मतलब इंडिया का कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहां से इस लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एलआईसी का जब एग्जाम दीजिएगा तब प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन और मेंस में 10 क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, तो उसका काम ही नहीं चलने वाला है। इसलिए इस लेसन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बार 5 को क्वेश्चन लेते हैं और समझा देते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे डीलिंग हो जाएगा और आराम से बनाकर निकल जाइएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर बात किया जाए स्टेटमेंट का, अगर बात किया जाए, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है दोस्त। अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव। क्या होता है बाबू? यूनिवर्सल एफर्मेटिव। यूनिवर्सल एफर्मेटिव कैसे समझेंगे एग्जाम हॉल में कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव है? तो सुनिएगा बाबू, जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में अगर इंग्लिश में लगा रहे ऑल, इंग्लिश में क्या लगा रहे बाबू? ऑल, और हिंदी में उसी को हिंदी में बोलते हैं सभी। अगर डिजिट में बात करें बाबू, अगर डिजिट में बात करें तो डिजिट में अगर 100% लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा बाबू? 100%। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इंग्लिश में क्या लगा रहेगा बाबू? ऑल, हिंदी में क्या लगा रहेगा? सभी, और डिजिट में क्या लगा रहेगा बाबू? 100%। उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिवर्सल एफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बाबू बोलते हैं? यूनिवर्सल, UNIVERSAL एक होता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव, दूसरा नंबर होता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव, PAR, पार्टिकुलर एफर्मेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव। अब कैसे आपको समझ में आएगा कि कौन सा यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, कौन सा पार्टिकुलर एफर्मेटिव है? जैसे कि मैंने बता दिया है कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में मिल जाए और हिंदी में मिल जाए सभी, अगर डिजिट का बात करें तो डिजिट में मिल जाए 100%, तुरंत समझ जाएंगे यूनिवर्सल एफर्मेटिव का स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर होता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव। जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में बाबू, जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में बाबू अगर मिल जाए, इंग्लिश में मिल जाए सम, इंग्लिश में क्या मिल जाए बाबू लोग? तो सम मिल जाए। हिंदी में क्या मिल जाए बाबू? तो कुछ मिल जाए। कुछ नहीं लग करके अधिकांश भी कहीं कहीं दिया रहता है, अधिकांश, कहीं कहीं अधिकांश को मोस्टली लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बाबू? मोस्टली। अगर या कहीं कहीं 1% टू 99.9 ... इसी को बाबू बोल सकते हैं लेस देन 100%। सुनिएगा बाबू, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में सम मिल जाए, सम लगा रहे, हिंदी में कुछ लगा रहे, कुछ नहीं लग करके अधिकांश भी मिल जाए, अधिकांश का भी मतलब होता है कुछ, यानी सम होता है। मोस्टली मिल जाए कहीं, या 1%, 2%, 10%, 99%, 98%, 80%, 65%, सारा का सारा पार्टिकुलर एफर्मेटिव है। मतलब कहने का मतलब 4 स्टेटमेंट होता है, जिसमें 2 पॉजिटिव का संख्या होता है, 2 नेगेटिव का संख्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव, एक बार पढ़ लेंगे नेगेटिव क्लियर हो जाएगा बाबू। तो पॉजिटिव में क्या क्या होता है? तो बाबू यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है, पार्टिकुलर एफर्मेटिव होता है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव समझने का तरीका, जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ऑल मिले, हिंदी में सभी मिले, डिजिट में 100% मिल जाए। अगर पार्टिकुलर एफर्मेटिव समझना है तो इंग्लिश में मिल जाए सम,
सम नहीं लग करके कुछ, कुछ नहीं लग करके अधिकांश, अधिकांश नहीं लग करके मोस्टली, मोस्टली नहीं, 1% टू 99%, 99% मतलब लेस देन 100% मिल जाए उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पे सभी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सभी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। कुछ लगा है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, सभी लगा है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। चलिए देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं, सुनिएगा बाबू। स्टेटमेंट और कंक्लूजन नीचे आंसर ऑप्शन दिया रहता है। अगर इसका सिलोजिज्म का, क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो क्वेश्चन का फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहता है, सबसे ऊपर स्टेटमेंट दिया रहता है, और स्टेटमेंट का मिनिमम संख्या 2 होता है, मैक्सिमम 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अगर बाबू बात करेंगे तो कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बाबू, तो निष्कर्ष होता है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं क्लियर कर। सबसे ऊपर में स्टेटमेंट दिया रहता है, क्या दिया रहता है, स्टेटमेंट, STATEMENT। स्टेटमेंट का हिंदी होता है बाबू कथन। क्या होता है बाबू, कथन। स्टेटमेंट का मिनिमम संख्या होता है 2। अब मैक्सिमम का बात करें तो कभी कभी एग्जाम में 3 भी देता है, कभी कभी एग्जाम में 4 भी देता है। उसके नीचे बाबू कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष। और मिनिमम कंक्लूजन का भी संख्या बाबू 2 होता है, और मैक्सिमम एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी 3 भी देता है और कभी कभी कितना देता है बाबू, 4 भी देता है। और एक आपसे बात पूछना चाहते हैं, बहुत सारा एग्जाम आप लोग दिए होंगे बाबू, अगर हम आपसे पूछे कि उसके नीचे आंसर ऑप्शन दिया रहता है, ए मतलब आंसर, ओ मतलब ऑप्शन, हम बोलेंगे बाबू अभी तक जितना भी एग्जाम दिए होंगे, एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, नहीं तो रेलवे का एग्जाम दिए होंगे, नहीं तो कभी कहीं ना कहीं ऑफिसर का तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत सारा एग्जाम देते होंगे, तो आंसर ऑप्शन या तो कभी एग्जाम में 4 देता है, नहीं तो आंसर ऑप्शन का संख्या 5 देता है, मतलब 2 ही ऑप्शन देता है, या तो 4 दिया रहता है नहीं तो 5 दिया रहता है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। सबसे पहले कथन में, स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करते हैं, और लेफ्ट टू राइट चलने के दौरान जो पहला व्यक्ति मिलता है उसको बोलते हैं वक्ता, और जो दूसरा व्यक्ति मिलता है उसको बोलते हैं श्रोता। जैसे ये कथन हुआ, हम बोलेंगे इसमें मैक्सिमम कथन कितना, स्टेटमेंट कितना दिया था बाबू, 1, 2 और 3 दिया हुआ, और तीनों में जब लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करेंगे तो सभी औजार लेबल है, यानी औजार फर्स्ट मिल रहा है, शुरू में कौन मिला, औजार, सेकंड व्यक्ति कौन है, तो लेबल। इसमें स्टेटमेंट में कुछ लेबल घर है, पहले लेबल से मुलाकात हुआ, बाद में घर से मुलाकात हुआ। अगर थर्ड नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहले घर से मुलाकात होगा, उसके बाद छाता से मुलाकात होगा। चलिए एक एक करके इसका फिगर अकॉर्डिंग स्टेटमेंट से हम लोग फिगर बनाएंगे और निष्कर्ष कंक्लूजन को वहां पे जांच करेंगे, या तो राइट होगा नहीं तो रॉन्ग होगा। चलिए, सभी औजार लेबल है, यानी औजार अपना सभी हिस्सा किसको देना चाहता है, तो लेबल को देना चाहता है, तो सभी औजार लेबल है बाबू, सभी औजार, औजार लेबल है, यानी औजार अपना सभी हिस्सा किसको देना चाहता है, लेबल को देना चाहता है, सभी औजार लेबल है। इसका फिगर बाबू यही ना होगा। अगर हम बोल देंगे कि स्टेटमेंट से फिगर बना सकते हैं, तब फिगर से भी स्टेटमेंट दीजिए, आप तुरंत कहिएगा सर अंदर में औजार बाहर में लेबल, यानी सभी औजार क्या है, लेबल है। आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ लेबल घर है, यानी लेबल अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है, घर को देना चाहता है, तो कुछ लेबल घर है, तो कुछ लेबल घर है, यानी लेबल अपना कुछ हिस्सा किसको दे दिया, घर को दे दिया। आगे क्या दिया हुआ है कि सभी घर छाता है, यानी सभी घर, घर भी अपना सभी हिस्सा, घर अपना सभी हिस्सा छाता को देना चाहता है, तो सभी घर छाता है। इसका फिगर यही ना होगा। चलिए, अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू कि मैक्सिमम यहां से कंक्लूजन कितना होगा, अगर मैक्सिमम कोई कंक्लूजन आपसे पूछेगा तो आसानी से मैक्सिमम कंक्लूजन भी बता सकते हैं। देखिए तरीका अब आपको बताते हैं। औजार और लेबल से यहाँ से टोटल निकलेगा 3, यहाँ से टोटल निकलेगा 3, 3 3 कितना हुआ 6, एक गो कटा हुआ भाग से 2 गो, तो 2 गो कटा हुआ भाग से 4 गो, तो 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10, यानी मैक्सिमम कोई पूछेगा तो आप कह दीजिएगा कि सर 10 होगा। अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों होता है, बाहर से अंदर सिर्फ सम होता है, ऑल नहीं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ छाता औजार है, पहला नंबर लिखा है कुछ छाता,
क्या औजार है? तो एक बात बताइए दोस्त, हम पूछेंगे कि बाबू छाता के घर यही ना है, ये किसका घर है? तो आप कहिएगा बाबू सर छाता का ही घर है। टोटल किसका हिस्सा है? छाता का हिस्सा है। हम बोलेंगे और औजार का हिस्सा क्या है? तो बाबू आप कहिएगा सर ये औजार का हिस्सा। तो हम एक बात आपसे पूछे कि क्या औजार यहाँ है और छाता का घर यहाँ है? क्या औजार और छाता में कहीं टच नजर आ रहा है? कहीं औजार छाता को टच किया है, कहीं छाता औजार को टच किया है? तब बाबू कहिएगा, आप कहिएगा सर औजार तो यहाँ है और छाता यहाँ है। यानी कहने का मतलब औजार और छाता के बीच में कोई टचिंग नहीं हुआ है, कोई कहीं पे भी टच नहीं नजर आ रहा है। औजार अलग है और छाता अलग है। जैसे दो फिगर अलग अलग होगा, इसका मतलब हुआ नो रिलेशन। औजार न छाता को जानता है, छाता नहीं औजार को जानता है। यानी औजार और छत्ता में नो रिलेशन है। और नो रिलेशन का मतलब दुनिया का कोई भी कंक्लूजन हो, वो ऑल भी हो या वो सम हो या वो नो हो या वो सम नॉट हो, सारा का सारा क्या होता है बाबू? गलत होता है। तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। अब बोला कुछ घर औजार है, तो एक बात बताइए, ये घर का घर है, ये हिस्सा किसका है? तो घर का। औजार का कहाँ हिस्सा है? यहाँ पे। एक बात बताइए, औजार और घर में भी क्या टच नजर आ रहा है? अगर टच हुआ रहता, छाता लेवल को टच किया है, घर लेवल को टच किया है, लेकिन घर और औजार में कहीं पे टच नजर आ रहा है? तो आप कहिएगा सर नहीं, टच तो नहीं हुआ है। यानी जब टच नहीं होगा इसका मतलब नो रिलेशन। और नो रिलेशन का मतलब कंक्लूजन जो भी बोले दुनिया का सारा गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। यानी कुछ छाता औजार है, ये भी रॉन्ग हो गया। दूसरा नंबर कुछ घर औजार है, ये भी रॉन्ग होगा। और जब दो कंक्लूजन दिया रहेगा, पहला गलत दूसरा गलत, तो जिस ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ न तो एक और न दो निष्कर्ष निकलता है, उसी में आप लोग टिक मारकर निकल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से फटाफट से दोस्त। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ टेबल घर है, यानी टेबल अपना कुछ हिस्सा घर को देना चाहता है। टेबल अपना कुछ हिस्सा घर को दे दिया। किसको दे दिया बाबू? तो घर को दे दिया। आगे बोला कि घर भी अपना कुछ हिस्सा, कुछ घर फूल है, घर भी अपना कुछ हिस्सा फूल को देना चाहता है, तो एक फूल को दे दिया। आगे बोला कि कुछ फूल सड़क है, यानी फूल भी अपना कुछ हिस्सा सड़क को देना चाहता है, तो कुछ फूल सड़क हो गया बाबू, यहाँ पे सड़क हो गया। हम आपसे पूछेंगे बाबू कि एक बात बताइए, देखिए एक नंबर निष्कर्ष, कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है, तो सड़क का हिस्सा ये है। ये किसका हिस्सा है बाबू? सड़क का। आई हिस्सा किसका है? तो टेबल का। एक बात बताइए, क्या सड़क और टेबल, सड़क यहाँ है टेबल यहाँ है, कहीं दोनों सटा हुआ है? अगर सटा हुआ होगा इसका मतलब रिलेशन, और सटा हुआ नहीं होगा मतलब कि हटा हुआ होगा, तो इसका मतलब नो रिलेशन। जैसे हटा हुआ मिल गया, नो रिलेशन मिल गया, तुरंत निष्कर्ष को गलत करेंगे। दुनिया का कोई निष्कर्ष अगर बोले तो गलत हो जाता है। तो एक बात बताइए, टेबल और सड़क में सटा हुआ है कि हटा हुआ? तो हम आप कहिएगा सर सड़क अलग है टेबल अलग है, कहीं सटा हुआ नहीं है, इसका मतलब नो रिलेशन है। नो रिलेशन हमेशा क्या होता है बाबू? रॉन्ग होता है। कुछ घर सड़क है, तो हम कहेंगे घर का यही ना हिस्सा है बाबू, ये घर का हिस्सा है, आई सड़क का हिस्सा है। एक बात बताइए, घर और सड़क क्या सटा हुआ है? तो आप कहिएगा नहीं सर, इस घर अलग है और सड़क भी अलग है, यानी इसका मतलब नो रिलेशन। और नो रिलेशन हमेशा क्या होता है बाबू? तो गलत होता है। यानी पहला भी गलत दूसरा भी गलत। जिस ऑप्शन में न तो एक और न दो निष्कर्ष निकलता है दिया रहेगा, उसी में टिक मार देंगे। जल्दी से फटाफट से आंसर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नावें नदियां है, कुछ नावें नदियां है, नाव अपना कुछ हिस्सा नदी को देना चाहता है। कुछ नाव जो है बाबू, नाव नदियां, नदियां। आगे बोला सभी फल नदियां है, सभी फल नदियां है, सभी फल नदियां है, तो फल अपना सभी हिस्सा नदी को देना चाहता, तो फल नदी के घर में आ जाएगा। और सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है। देखिए इसका एक और जबरदस्त फिगर बना लेते हैं। देखिए कितना स्टेटमेंट दिया हुआ है बाबू? तो आप कहिएगा सर दो स्टेटमेंट।
तो हम स्टार्ट किसी स्टेटमेंट को पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे ले सकते हैं। ऐसा गलती मत करिएगा कि पहला को ही पहला नंबर पे, दूसरा को ही दूसरा नंबर पे, तीसरा को ही तीसरा नंबर पे लेंगे। आपकी मर्जी। 1947 में आपका देश आजाद हो गया, आप स्वतंत्र है। आप किसी भी स्टेटमेंट को पहले, किसी भी स्टेटमेंट को दूसरे, किसी भी स्टेटमेंट को तीसरे नंबर पे ले सकते हैं। तो हम तीसरा नंबर स्टेटमेंट को पहले लेते हैं। सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है, तो सभी पेड़ फल है, इसका फिगर यही ना होगा। आगे बोला कि सभी फल नदियां है, तो सभी फल बाबू क्या है, तो नदियां है। कुछ नावें नदियां है, कुछ नाव जो है, नाव अपना कुछ हिस्सा नदी को देना चाहता है, तो कुछ नाव नदियां है, नाव नदियां है। अगर यहां से पूछेगा कि मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा बाबू, तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल दीजिएगा। एक आपको टेक्निक बता दे रहा हूं, मैक्सिमम कंक्लूजन यहां से काउंट करिएगा 1 2 3। अब 3 लास्ट वाला को उसके पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 दूना का 6। इसका आधा अपने मन से जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 गो निकलेगा। एगो कटा हुआ भाग से 2 गो, यानी 9 गो और 2 गो कितना हुआ, यानी मैक्सिमम कंक्लूजन यहाँ से बाबू 11 गो निकलेगा। कितना निकलेगा बाबू, तो मैक्सिमम कितना निकलेगा, 11 गो। हम बोलेंगे, आप कहिएगा सर क्या क्या निकलेगा, तो अंदर से बाहर ऑल प्लस सम दोनों होता है, लेकिन बाहर से अंदर सिर्फ सम होता है। जैसे सभी पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, सभी पेड़ नदियां है, कुछ पेड़ नदियां है, सभी फल नदियां है, कुछ फल नदियां है। यानी अंदर वाला बाहर वाला को ऑल प्लस सम दोनों बोल लिया, अब बाहर वाला को अंदर वाला से बोल रही है। कुछ नदियां फल है, कुछ नदियां पेड़ है, कुछ फल पेड़ है, कुछ नदियां नाव है, कुछ नाव नदियां है। लेकिन नाव और फल में नो रिलेशन है, क्योंकि सटा हुआ नहीं है। इसका मतलब फल नाव को जो बात बोलेगा सब गलत, नाव फल को जो बात बोलेगा सब गलत दुनिया का। पेड़ और नाव में भी नो रिलेशन है, क्योंकि पेड़ और नाव भी सटा हुआ नहीं है, हटा हुआ है। हटा हुआ का मतलब नो रिलेशन, यानी पेड़ नाव को जो बोले सब गलत, नाव पेड़ को जो बोले सब गलत। जैसे 1 नंबर निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेड़ नदियां है, तो कुछ पेड़ बाबू अंदर वाला बाहर वाला को कुछ बोलेगा सही की गलत, तो आप कहिएगा सर सही हो जाएगा। कुछ पेड़ नदियां है, तो पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। जैसे बोलेगा कुछ पेड़ नदियां है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 2 नंबर अगर लिखा रहेगा कि कुछ सभी पेड़ नाव है, अगर ऐसा रहता कि सभी पेड़ नाव है, तो आप कहते सर पेड़ यहाँ है नाव यहाँ है, मतलब पेड़ नाव में कहीं सटा हुआ नहीं है, मतलब कि नो रिलेशन। नो रिलेशन हमेशा क्या होता है, तो पहला सही दूसरा क्या हो गया गलत। जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल एक निष्कर्ष, 1 और फॉलोज, उसी में टिक मार देंगे, मतलब केवल 1 अनुसरण करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको बनाते हैं। कुछ टेबल पंखा है, तो टेबल अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है, पंखा को। तो कुछ टेबल पंखा है, कुछ टेबल पंखा है, इसका फिगर यही ना होगा। आगे दिया हुआ है कुछ पंखा किताब है, कुछ पंखा किताब है, इसका फिगर यही होगा। आप कहिएगा सर यहां से भी मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, तो हम बोले हैं 1 गो कटा हुआ भाग से 2 गो निकलता है, तो 2 गो कटा हुआ भाग से कितना, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, दोनों मिलकर कितना बनेगा, तो मैक्सिमम निकलेगा 4। अब कैसे निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, तो आप लोग बोलिएगा। टेबल ई किसका घर है, तो टेबल का। ई किसका घर है, पंखा का। तो हम आप कहिएगा सर टेबल और पंखा यहाँ पे टच हुआ है, मतलब टेबल और पंखा के घर दोनों में कहीं ना कहीं टच हुआ, मतलब टच हुआ, सटा हुआ है। टेबल और पंखा के घर दोनों सटा हुआ है, सटा हुआ है का मतलब रिलेशन। रिलेशन जब होगा किसी, आप बताइए किसी से जब रिलेशनशिप होता है तो कुछ कुछ होता है, और जैसे कुछ कुछ होगा तो कुछ कुछ होगा ही होगा। एक बताइए कुछ टेबल पंखा होगा, कुछ पंखा टेबल होगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना, 2। टेबल अपना कुछ हिस्सा पंखा को दिया है, तो पंखा भी कुछ हिस्सा टेबल को दिया है।
जैसे मार्केट में आप किसी लड़की को हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो लड़की भी तो आपका हाथ पकड़ी हुई है ना जी। तो कुछ टेबल पंखा है, कुछ पंखा टेबल है। पंखा और किताब में भी टच हुआ है, मतलब कि पंखा और किताब में भी रिलेशन। जब रिलेशन दो व्यक्ति के बीच में होगा तो दोनों तरफ से कुछ कुछ होता है। लेफ्ट राइट को कुछ बोलेगा, राइट भी लेफ्ट को कुछ बोलेगा। जैसे पंखा किताब को भी कुछ बोलेगा, किताब भी पंखा को कुछ बोलेगा। यानी कुछ पंखा किताब है, कुछ किताब पंखा है। लेकिन हम आपसे पूछे कि बाबू एक बात बताइए कि टेबल का घर ई है और किताब का घर ए है, क्या टेबल और किताब में कहीं टच हुआ है? तो आप कहिएगा नहीं सर, टेबल तो इधर है, किताब और इधर है, कहीं किताब और टेबल में सटा हुआ नहीं है, मतलब कि हटा हुआ है। हटा हुआ है क्या मतलब नो रिलेशन। यानी टेबल किताब से कुछ भी दुनिया का बोले या किताब टेबल को कुछ भी दुनिया का बात बोले, सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि नो रिलेशन दोनों में है। तो जैसे बोलेगा कुछ टेबल किताब है, गलत, कुछ किताब टेबल है, गलत। ऐसा गलती मत करिएगा, अगर नेगेटिव बोलेगा तो सही कर दीजिएगा। कोई टेबल किताब नहीं है बाबू, वो भी गलत। कोई किताब टेबल नहीं है, वो भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि टेबल और किताब में नो रिलेशन है। नेगेटिव तो दो तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में पहला नंबर नेगेटिव नहीं होता है, और दूसरा नंबर जब नो रिलेशन दो व्यक्ति के बीच जब नो रिलेशन हो तो वहां से दुनिया का कोई भी कंक्लूजन बोला जाए वो सारा का सारा कंक्लूजन क्या होता है बाबू? तो गलत होता है। क्या होता है? तो गलत होता है। जैसे एक नंबर बोला कुछ पंखा टेबल है, तो कुछ पंखा टेबल है, पंखा और टेबल में सटा हुआ है, तो कुछ पंखा टेबल भी होगा, कुछ टेबल पंखा भी होगा। पहला नंबर क्या हो गया? सही हो गया। पहला नंबर क्या हो गया बाबू? तो सही हो गया। दूसरा नंबर सभी टेबल पंखा है, तुरंत समझ जाइएगा कि सम का रिलेशन है। किसका फिगर है बाबू? तो सम का फिगर है। और सम का फिगर में ऑल का निष्कर्ष कभी भी आता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर सम का फिगर कहीं पे दिख जाए और उसमें ऑल का निष्कर्ष, दुनिया का ऑल का निष्कर्ष कभी भी आता है आपके एग्जाम में, तो वहां ना लेफ्ट देखिएगा ना वहां पे राइट देखिएगा, तुरंत क्रॉस करके गलत करके निकल जाइएगा। यानी कह सकते हैं कि सर सम में ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है, या सम में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो दूसरा नंबर सम में कभी भी ऑल का निष्कर्ष यानी सभी का निष्कर्ष नहीं होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। जिस ऑप्शन में दिया होगा सिर्फ वन अनुसरण करता है, कंक्लूजन वन आर फॉलोज, जिस ऑप्शन में दिया होगा उसी ऑप्शन को टिक मार देंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कुछ टेबल पंखा है, कुछ टेबल पंखा है, पंखा है, आगे दिया सभी पंखा किताब है, सभी पंखा किताब है। निष्कर्ष सुनिएगा, अगर मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहिएगा कि सर अब तो हम बता देंगे, टेबल पंखा में सटा हुआ है, मतलब टेबल पंखा को कुछ बोलेगा, पंखा टेबल को कुछ बोलेगा, टेबल किताब में भी सटा हुआ है, रिलेशन है, टेबल किताब को बोलेगा कुछ, किताब टेबल को बोलेगा कुछ। यहाँ से 3 बोलेगा, पंखा किताब को 2 बात बोलेगा, ऑल प्लस सम, लेकिन किताब बाहर वाला अंदर वाला को सिर्फ सम बोलता है, ऑल नहीं बोलता है। जैसे हम पूछेंगे मैक्सिमम कितना, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। मैक्सिमम कैसे बोलिएगा? तो इस तरह से, कुछ टेबल पंखा है, कुछ पंखा टेबल है, कुछ टेबल किताब है, कुछ किताब टेबल है, सभी पंखा किताब है, कुछ पंखा किताब है, कुछ किताब पंखा है। मैक्सिमम कितना होगा? 7। अगर इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव निष्कर्ष आ जाए, निगेटिव कंक्लूजन आ जाए, तो वहां लेफ्ट देखिएगा ना राइट देखिएगा, सीधे क्रॉस करके निकल जाइएगा। पूछिए क्यों क्रॉस करेंगे? तो आप जान लीजिए किसी भी एफर्मेटिव फिगर में निगेटिव कंक्लूजन का आना हमेशा रॉन्ग होता है, यानी रॉन्ग होता है। तो पहला नंबर सभी पंखा टेबल है, तो बताइए पंखा और टेबल में सम का रिलेशन है, और सम में ऑल का निष्कर्ष क्या होता है? तो गलत होता है। अभी इसके जस्ट पहले बताए थे कि सम का फिगर में ऑल का निष्कर्ष कभी भी आ जाए तो उसे गलत काट दीजिएगा। सभी टेबल पंखा है, सभी टेबल पंखा है, तो सभी टेबल पंखा है गलत, और सभी पंखा टेबल है दोनों गलत, क्योंकि टेबल और पंखा में कुछ सटा हुआ है,
सम का रिलेशन है, सम के रिलेशन में ऑल का कंक्लूजन आना हमेशा क्या होता है बाबू, तो गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। जैसे मेरा जैसे तिवारी कैंपस पटना में चलता है, 3 जगह पे मेरा ब्रांच चलता है, कंकरबाग, नया टोला और कहाँ पे, तो लक्ष्मी कोल्ड स्टोर, मुसल्लमपुर हाट, नियर साईं मंदिर। वहां पे आप किसी भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है बाबू? एक जान लीजिए एक बात, जैसे ई ए का घर है, ई बी का घर है, आई सी का घर, आई डी का घर है। हम बोलेंगे बाबू कि ए डी को जानता है, तो आप कहिएगा सर ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, मतलब ए और डी कहीं सटा हुआ नहीं नजर आ रहा है, मतलब सटा हुआ नहीं है, इसका मतलब नो रिलेशन। यानी ए डी को कुछ भी बोले, वो पॉजिटिव कंक्लूजन बोले या वो नेगेटिव कंक्लूजन बोले, सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। जैसे बोलेगा सभी ए डी है, गलत। ऑल डी इज ए, गलत। सम ए इज डी, गलत। नो ए इज डी, गलत। सम ए इज नॉट डी, गलत। मतलब दुनिया का कोई कंक्लूजन बोले सब गलत। जैसे डी बोलेगा ए को, ऑल डी इज ए, गलत। सम डी इज ए, गलत। नो डी इज ए, गलत। सम डी इज नॉट ए, गलत। जैसे ए सी कुछ भी बोले, क्योंकि ए और सी में भी नो रिलेशन है, तो ए कुछ भी बोले यानी 4 कंक्लूजन बोल सकता है मैक्सिमम। जब 4 स्टेटमेंट होता है तो 4 ही ना कंक्लूजन बोल सकता है। जैसे ऑल ए इज सी, गलत। सम ए इज सी, गलत। नो ए इज सी, गलत। सम ए इज नॉट सी, गलत। ऑल सी इज ए, गलत। सम सी इज ए, गलत। नो सी इज ए, गलत। सम सी इज नॉट ए, सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा बाबू। जैसे बी, कौन बी अगर बोले, कौन बोले बाबू, अगर बी बोले डी को, यानी बी और डी में भी नो रिलेशन। ऐसे 1 नंबर बोले ऑल बी इज डी, वो भी गलत। 2 नंबर बोले सम बी इज डी, ये भी क्या हो गया, गलत। 3 नंबर बोले नो बी इज डी, ये भी क्या हो गया, गलत। और 4था नंबर बोले सम बी इज नॉट डी, ये भी क्या हो गया बाबू, गलत। यानी एफर्मेटिव बात बोले तो या नेगेटिव बात बोले तो सारा का सारा क्या होता है, गलत होता है। नेगेटिव तो 2 तरह से गलत, एक नो में नो से गलत, दूसरा सम के फिगर या ऑल के फिगर में अगर नेगेटिव निष्कर्ष, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी मिल जाए तो उसे क्या करते हैं, तो गलत कर देते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आज इतना ही के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताए हैं। इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा जगह।